वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई कैन। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। माय यूट्यूब हैंडल इज @ican69। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल if you have not subscribed. In this video we are covering the vocabulary. Previous videos में भी हमने vocabulary को ही cover किया है. If you want to see then you can watch my previous videos so that you can reach at the previous words which I have discussed. Moving to the next one, today's vocabulary. First word is manifest. Manifest का मतलब होता है प्रकट होना. Firstly, आप पिक्चर को देखिए. This picture is of a courtroom where the judge is sitting and witness is standing in front of the judge. Okay, so let's understand the meaning. The meaning is to show something clearly. मतलब किसी चीज़ के बारे में कुछ एकदम क्लियर पिक्चर शो हो जाए. Means to demonstrate. Now let us understand with example. It is manifest that the witness was lying. Means ऐसा दिख रहा है, ऐसा प्रकट हो रहा है कि जो विटनेस है, इस विटनेस ना, विटनेस वॉज लाइंग, कि वो झूठ बोल रहा था. पिक्चर से ऐसा शो हो रहा है कि वो झूठ बोल रहा है. ऐसा मैनिफेस्ट कर रहा है कि विटनेस लाई कर रहा है. द सिनोनिम इज क्लियर. क्लियर का मतलब है कि कोई चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है. एंड एंटोनिम विल बी हिडन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वर्ड. डिस्टिंक्शन. डिस्टिंक्शन का मतलब होता है स्पष्ट अंतर. मीन्स डिफरेंसेस. Look at this picture. This picture, one child is using a mobile phone and on the other hand, one child is reading the book and other children are playing. So what is indicated in this picture? The meaning is a clear or important difference between things or people. Means distinction meaning क्या होता है? एक clear या फिर important difference, एक significant difference जो दो लोगों के बीच में या दो चीज़ों के बीच में होता है. You can understand this with the help of example. Parents should teach children about the distinction between the right and wrong. यानी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि सही और गलत में क्या डिफरेंस है. जैसे आपको पिक्चर से भी लग रहा है कि ये जो बच्चा है जो फ़ोन यूज़ कर रहा है ये सही तरीका नहीं है, गलत है. ये बच्चों को फ़ोन नहीं चलाना चाहिए. और नेक्स्ट वन में राइट सब कुछ दिख रहा है. बच्चा है, एक पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा खेल रहा है. सो कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ पढ़ाई कर रहा है. ये आपको शो हो रहा है कि ये राइट थिंग है और ये रॉन्ग थिंग है. सिनोनिम इज डिफरेंस, यानी कि डिस्टिंक्शन, डिस्टिंग्विश, डिफरेंस. एंटोनिम से आपका सिमिलैरिटी. ये कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, सब कुछ एकदम क्लियर पिक्चर है. मीन्स देयर इज नो एनी डिफरेंस. सिमिलैरिटी मीन्स सिमिलर विच इज इक्वल. नेक्स्ट वर्ड इज पेरिश. पेरिश का मतलब होता है किसी चीज़ का नष्ट हो जाना या फिर डेड हो जाना, डाई हो जाना. लुक एट द पिक्चर. द पिक्चर इज अबाउट अ वॉर. मीनिंग है इसका टू डाई और बी डिस्ट्रॉयड, या तो डेथ हो जाना या फिर किसी चीज़ का डिस्ट्रॉय हो जाना, स्पॉइल हो जाना. एग्जाम्पल इज इंडिकेटिंग द पिक्चर. थाउजेंड्स पेरिश्ड इन द वॉर. यानी कि युद्ध में हजारों लोग खत्म हो गए, हजारों लोग मर गए. सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड इज डिपार्ट. एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड इज सर्वाइव. डिपार्ट का मतलब यही हुआ कि वो पेरिश्ड हो गए, नष्ट हो गए. एंड सर्वाइव का मीन्स कि वो अलाइव हो गए, वो सर्वाइव कर गए. नेक्स्ट वर्ड गागा. लुक एट दिस पिक्चर. देयर इज अ क्राउड एंड वन सिंगर इज सिंगिंग अ सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. गागा का हिंदी मीनिंग होता है जुनून, यानी कि किसी चीज़ के लिए पैशन होना या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, कोई चीज़ को देख करके एसेंट्रिक जैसी फीलिंग आने लगना. द मीनिंग इज हैविंग और शोइंग ग्रेट एक्साइटमेंट, यानी कि आपको कुछ देख करके ऐसा महसूस होने लगे कि आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं. एग्जाम्पल, द पब्लिक वेंट गागा ओवर द सिंगर्स न्यू एल्बम.
यानी कि सिंगर के नए एल्बम को लेकर जो पब्लिक थी वो बहुत एक्साइटेड हो गई, उसमें बहुत जुनून आ गया। पब्लिक को सिंगर का एल्बम इतना ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा था कि वो बिल्कुल एक्साइटमेंट से फुल हो गए। द सिनोनिम इज enthusiastic and antonym is casual. Thanks for watching my videos. Please like, share and subscribe my channel. My YouTube channel is iCan and my YouTube handle is @ican69. I would like, अगर आपको कोई भी मुझे इम्प्रूवमेंट बताना हो, मेरी वीडियोस में आप कुछ और हेल्प चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।